सड़क नाली निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा बिना नोटिस जारी किए अपने क्षेत्राधिकार जोन 3 का जूनियर इंजीनियर ने जबरदस्ती लोगों की हरित कियारी तोड़ दी। सवाल नगर निगम पर सवाल करने एवं कार्यवाही करने पर भड़के भाजपा नेता एवं उनके साथी, जिन्होंने हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, सड़क नाली पर सवाल उठाने पर दंपति को मिली बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जान से मरने की धमकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु मिश्रा है। क्या समस्या है? समस्या ये है, पशुपति नगर में मैं रहता हूँ और पशुपति नगर का निवासी हूँ। समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रोड निर्माण बन रहा है, यहाँ पे गली का निर्माण हो रहा था, वॉल टू वॉल नाली बन रही थी। वॉल टू वॉल नाली के साथ साथ सड़क बनने का निर्माण चल रहा था। जबकि ये यहाँ पे जो सोसाइटी क्षेत्र है, इस सोसाइटी क्षेत्र में ये हुआ कि भैया यहाँ पर लोगों ने 20 फुट की सड़क थी और 5-5 फुट के यहाँ पे चबूतरे बने हुए थे, फुटपाथ बना हुआ था। यहाँ पे लोगों ने हरित क्यारियाँ लगा रखी थी घर के बाहर, ठीक है, हरित क्यारियाँ यहाँ पे लगा रखी थी। और यहाँ पर जो पार्षद महोदय हैं उनसे सभी लोगों ने अनुरोध किया कि भैया आप एक काम करिए, आप सड़क बनाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि सड़क और नाली बने, यहाँ निर्माण हो। कोई भी किसी चीज़ का कोई विरोध नहीं कर रहा था, सभी चाहते थे कि भैया आप जो है क्यारी टू क्यारी अगर आप नाली बना देंगे, नाली और सड़क बना देंगे तो उससे लोगों की हरियाली जो ग्रीन जो क्यारी है वो उसका नुकसान नहीं होगा। और लोगों क्या नाम है पार्षद का नाम अभिनव शुक्ला है, जो यहाँ पे जिनको गोलू शुक्ला कहते हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने ये दिया था कि अगर यहाँ पे 60%, इस गली की अगर 60% जनता ये कह देगी कि अगर ये कह देगी कि क्यारी के बाहर से नाली बननी है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सड़क है नहीं बनाएंगे। अगर सारे लोग सहमत होंगे कि क्या नाम है, अगर कि सड़क बननी चाहिए और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा तो हम ये सड़क निर्माण करेंगे। लोगों ने लिख के दिया था? यहाँ के लोगों ने लिख के दिया था, यहाँ पे पत्र लिखा गया था, जिसपे पत्र पे पार्षद महोदय को पत्र लिखा गया था और उस पत्र में सभी करीबन 15 लोगों ने हस्ताक्षर भी किए थे और लोगों ने उनसे निवेदन किया था। यहाँ तक कि मैंने पर्सनली उनको निवेदन भी किया था और यहाँ के 15 लोगों ने भी निवेदन किया था कि आप ये क्यारी के बाहर से नाली बना लें। जिसके बाद उसमें कोई सुनवाई हुई फिर आपकी? उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सुनवाई क्या हुई, मेरे पास धमकी भरा फ़ोन आया, नूतन मिश्रा जी जो हैं उनका फ़ोन आया मेरे पास। और मेरे पास फ़ोन क्या आया कि शांतनु मिश्रा बात कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मैं कहीं पे बैठा था, किसी कस्टमर के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि कल आपके घर पे बुलडोज़र चलने वाला है। मैंने बोला भैया बुलडोज़र क्यों चलेगा, कोई नोटिस तो कहते हैं आप स्टे लेके आ जाइएगा, आपके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। इसके बाद नूतन मिश्रा यहाँ वाई ब्लॉक में रहते हैं। आप पहले पूर्व ये क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में ये हेडमास्टर हैं, सरकारी शिक्षक हैं। और मुझे ये नहीं समझ आया कि वो जब सरकारी शिक्षक हैं तो उनका इस सड़क कांड से क्या लेना देना है। इसकी सूचना आपने थाने को दी? इसकी सूचना हम थाने पे लेके गए थे, एप्लीकेशन लेके गए थे, नौबस्ता थाने लेके गए थे, परंतु वहाँ के चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष ने मना कर दिया कि ये हमारे स्तर का केस नहीं है। और इसके बाद हमने IGRS डाली थी इसकी। थाना अध्यक्ष क्या नाम है? थाना अध्यक्ष का नाम था उस समय थे जगदीश पांडे जी थे। अच्छा। हाँ उस समय थे, अब वर्तमान में तो नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उन्होंने बोला था ये हमारे स्तर का नहीं है, आप इसको कहीं किसी और स्तर से देख लीजिए। तो मैं वहाँ से निराश होकर चला गया था। इसके बाद मैंने IGRS डाली थी। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ था कि हमारे क्षेत्र में जोन 3 का जेई जिसका नाम सिद्धार्थ है, बिना नोटिस दिए JCB लेकर मेरे दरवाजे आगे खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि आपकी ये जो इमारत है ये गिरेगी। तो मैंने उनसे बोला कि सर अगर ये इमारत गिरेगी, मैं एग्री करता हूँ कि ये अतिक्रमण के क्षेत्र में आता है, भाई क्यारी है, अतिक्रमण है, बड़ा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आप नोटिस जारी करिए, लोगों को समय दीजिए ताकि लोग अपनी क्यारियाँ हटा सकें और लोगों का कम से कम नुकसान हो पाए। अच्छा, ये समस्या को आपने नगर निगम में अवगत कराया था? ये समस्या मैंने नगर निगम को IGRS के थ्रू अवगत कराया था, IGRS को भी कराया था। और क्योंकि मेरी सुनवाई थाना यहाँ का चौकी इंचार्ज नौबस्ता का सुनने को तैयार था। क्या कहा गया वहाँ पे? तो ये कहा गया था कि भैया इसमें इस प्रकरण में तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि वो जब जेई आए तो उन्होंने अपनी रैपिड फोर्स के साथ आए थे, करीबन 10-12 सुरक्षाकर्मी थे उनके साथ में। उन्होंने हमारे पर दबाव बनाया। हमने जब उनसे नोटिस की बात कही तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने मेरी बात सुनी। फिर मैंने उन्हें जब लीगल पॉइंट्स बताया कि अगर मैंने कहा कि अगर आप बिना अनुमति, बिना नोटिस अगर किसी के घर पे JCB चला देंगे तो आपके पास मुकदमा दायर हो जाएगा और ये आपकी नौकरी पर भी आ सकती है। इसके बाद वो जाने लगे। फिर पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, इस क्षेत्र में 2 लोगों का घर में उन्होंने JCB चला दी। इसमें एक अनूप शुक्ला हमारे घर के ठीक सामने रहते हैं, उनके भी हस्ताक्षर उसमें आपत्ति पत्र में थे। वो घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी उपलब्ध थी घर में और बिना उनकी जानकारी में उनके घर पे JCB चला दी गई। उसके अलावा एक हमारी गली में रहते हैं मीडर साहब, जो कि एक्सपायर हो गए हैं। उनके भाई हमारे पास अभी खड़े हुए हैं और उनके घर, वो यहाँ पे वो रहते नहीं हैं,
वो यहाँ पे नहीं रहते, उनके भाई रविकांत दुबे जी वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं और उनकी बिना अनुमति के उनके घर का क्यारी तोड़ दी गई। ये जगह क्या नाम है? इस जगह का नाम पशुपति नगर है। और जब ये क्यारियाँ तोड़ी जा रही थी JCB से, तो मैंने उसका वीडियो फुटेज ले लिया था, क्योंकि कानून आज की डेट में सबूत मांगता है और सबूत के तौर पर वो वीडियो का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने उसके फुटेज ले रखे थे। तो क्या उस समय प्रशासन मौजूद था जिस समय यहाँ? नहीं, उस समय थाने से कोई भी प्रशासन मौजूद नहीं था, केवल गली के मोहल्ले के क्षेत्र के लोग खड़े हुए थे और जेई आया था और जेई के साथ जो रैपिड फोर्स आई थी, उसके बाद वो अतिक्रमण वो जो चार क्यारियाँ गिरा के और वो चले गए थे। इस थाना हमारा नमस्ता लगता है। धमकाया भी गया था कि आप कह रहे हैं परिवार से कुछ? हाँ, मुझे धमकाया गया था, मेरे को धमकी ही मिली थी। हाँ, मेरी पत्नी की देखिए, जिसके बाद जब ये मैंने इसकी आवाज़ उठाई तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने मेरी पत्नी जो कि आगे रहते हैं विनय तिवारी, विनायक और अजय तिवारी, ये प्रतिदिन मुझे धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पर मैं गोली चलवा दूंगा, मैं सतीश महाना को बुलाऊंगा, ब्रिजेश पाठक को बुलाऊंगा और इन सभी को बुलाने के बाद मैं उन्हीं के सामने इनको गोली मार दूंगा। और मेरी पत्नी जब यहाँ पे मंदिर, ये बात किसने कही थी आपसे? ये बात कही थी हमसे, क्या नाम, विनय तिवारी नाम है उनका, बिन्नू नाम से बड़े फेमस है, बिन्नू तिवारी के नाम से उन्होंने ये बात कही थी। उनका बेटा विनायक तिवारी प्रतिदिन मेरी पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। वो जब मंदिर में जाती हैं, पीछे मंदिर में 3 मंदिर पे पार्क में जल चढ़ाने जाती हैं, उनके लिए अभद्र टिप्पणी करता है और कई गुट बना के और अभद्र टिप्पणी करने के साथ साथ उनके साथ छेड़खानी करने की पूरा प्रयत्न करता है। उसमें उनके चाचा अजय तिवारी, विनय तिवारी, ये सारे रहते हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय कुछ लोग और थे जिन्होंने उसको समझाया कि इस तरह की आप अभद्र टिप्पणी ना करें, क्योंकि एक ये महिला है और इस महिला के किसी महिला के कपड़े को लेकर आप अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो नहीं मान रहा है और आज भी करता रहा। इसके बाद क्या हुआ, अभी मामला कुछ दिनों बाद क्या था, वो शांत हुआ जब मैंने इसका IGRS डाला। मैंने नगर निगम से पता लगाना चाहा, जब मैंने नगर निगम को मैंने एक IGRS जारी किया और मैंने उनसे पूछा कि आपका Zone 3 का जेई विदाउट नोटिस दिए हमारे पास अपना JCB लेकर आ गया है, जबकि जो हमारे यहाँ पे जो 55 नगर सोसाइटी क्षेत्र है उसमें नगर निगम द्वारा जो है सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैंने बोला कि सर मैं एग्री हूँ कि अगर आप ये जो सड़क नाली बना रहे हैं, हम इसमें हम चाहते हैं कि बने, लेकिन हमें आप इस बात का सवाल दीजिए जो आप नाली का निकास दे। मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैंने प्रक्रिया करी है, जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि मेरे परिवार पे जान माल का, जैसा है कि ये लोग धमकी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर कभी हमें डर भी है कि आगे चल के हमारे परिवार पर हमला भी हो सकता है, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है और जिनके नाम मैंने इस FIR में दर्ज कराए हैं वो इसमें पूरे जिम्मेदार हैं। तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि हमारे परिवार की सुरक्षा करें और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं, ताकि हम अपने परिवार की रक्षा कर पाएँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक 6 साल की बेटी है।